नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता के इन अद्वितीय ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये विचारों को अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझ लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों को पढ़ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवद गीता विचारों को लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर, समझकर और अनुसरण करके आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे और हर एक ज्ञान को ध्यान से रोज सुने और समझे। तो चलिए फिर जय श्री राधे कृष्ण का नाम लेकर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, पहला विचार। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं। इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं। इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। 2, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 3, प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 4, ईश्वर कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो। अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो। सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 5, अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। यह कहानी है एक राजन की। एक आम आदमी जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता रहता था। उसे एक चुनौतीपूर्ण परियोजना को पूरा करना था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि अच्छे कर्म करने के लिए समय की कमी है, मैं कल से शुरू करूंगा। वो कई बार अच्छे समय का इंतजार करता रहता था, लेकिन वो समय कभी नहीं आया। एक दिन उसके दोस्त ने, जो हर दिन भगवद गीता के विचारों को सुना करता था, उसने उसे समझाया कि समय कभी अच्छा नहीं होता और अच्छे काम करने के लिए हर वक्त अच्छा ही होता है। फिर राजन ने अपने परियोजना के लिए कई रातों तक जाग कर काम किया, संघर्ष किया और अच्छे नतीजे प्राप्त किए। उसने देखा कि जब वो अपने कर्मों में जब समर्पित होता है तो समय खुद ही अच्छा हो जाता है। राजन की मेहनत और संकल्प ने उसे उस बड़े काम में सफलता दिलाई और उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अच्छे काम को करने के लिए हर समय ही अच्छा होता है। 6, जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। 7, जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है। भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो, यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो ये जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वो सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। दूसरा उदाहरण है एक व्यवसायी का
जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है, वो शायद पूरी तरह से तैयार ना हो, लेकिन वह इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है। वो नए व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका साहस और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। तो इसलिए शुरुआत करो, सोचने में समय जाया मत होने दो। 8, जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद चिड़ियां घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। 9, संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। 10, जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत प्राप्त करते हैं। ये हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। 11, बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। 12, घमंड, गुस्सा और अक्खड़पन यानी उग्रता, ये बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इन सभी का त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अक्खड़पन या उग्रता के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। 13, आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। 14, कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। 15, जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 16, किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है, अवश्य ध्यान रहे। 17, मजाक तो कई सारे होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ तो चतुराई से कहे गए सच होते हैं। 18, जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। 19, नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, कामना और लालच। 20, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने के वक्त कोई निर्णय लेना सही नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। 21, कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सब्र इसी समय हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें निडरता और संघर्ष की भावना से लड़ने की ताकत देती है। 22, संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज आने लगती है। 23, यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह पा सकता है। 24, जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। 25, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है और ना ही कम। 26, जो हमारे भाग्य में है वह तो हर हाल में आएगा ही, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा, इसलिए बेहिसाब इच्छाएं ना होने दें दोस्तों।
अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए